हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। यह एंशियन हिस्ट्री की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि एंशियन हिस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में जाना था। और इंडियन जो भारत है, इंडिया का नेम है, वो क्या रखा गया, कैसे रखा गया, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। और इंडियन कल्चर, लिटरेचर और जो इंडियन एंशियन एपिक्स है जैसे रामायण और महाभारत, वो किसने बनाई थी और कब बनी थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एंशियन हिस्ट्री है उसके मॉडर्न हिस्टोरियंस कौन है, मतलब इस जो इतिहासकार है, मॉडर्न इतिहासकार, वो कौन है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, जो अभी प्रेजेंट में जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है एंशियन हिस्ट्री में, किसने बनाया है रिसेंटली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द एजुकेटेड इंडियंस रिटेन देयर ट्रेडिशनल हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन एपिक्स, पुराण्स एंड सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियन इंडिया। अब जो एजुकेटेड इंडियंस है, उन्होंने अपने इंडियन हिस्ट्री को, उनके जो हिस्ट्री का ट्रेडिशन है, अपने इंडिया में जो कल्चर था, लिटरेचर था, तो उस सब के बारे में हैंड रिटन एपिक्स के अंदर बताया है। जो महाकाव्य उनमें बताया गया है, जो पुराण है, जो पुराण लिखे गए हैं इंडियंस द्वारा, हिस्टोरियंस द्वारा, उसमें बताया हुआ है। और सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स, जो भी अपने हिस्ट्री के अंदर, जैसे जिसने कौन सा मॉन्यूमेंट्स बनाया, तो सब कुछ हिस्ट्री के अंदर बताया गया है अपने इंडिया की एंशियन हिस्ट्री में। अब इन 1776 मनु स्मृति, द लॉ बुक ऑफ मनु, विच वॉज ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश एज अ कोड ऑफ गेंटो लॉस। अब इन 1776 के अंदर एक बुक थी जिसका नाम था मनुस्मृति, और वो मनुस्मृति थी जो लॉज की बुक थी, जिसमें लॉ के बारे में बताया हुआ था। जो हिस्ट्री में जो ओल्ड कल्चर था उसमें क्या लॉज थे, तो उनके बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ था। तो उस जो लैंग्वेज है, जो मनुस्मृति लिखी हुई थी, उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर, और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अ कोड ऑफ गेंटो लॉज। ठीक है, 1976 में मनुस्मृति की लॉ की बुक थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था और नाम चेंज कर दिया गया था अ कोड ऑफ गेंटो लॉज। इट हैज़ द It has the initial efforts to understand ancient laws and customs in 18th century. The establishment of the Asiatic Society of Bengal in 1784 in the Calcutta. अब जो मनुस्मृति थी उसकी में लॉज के बारे में बताया गया था, उसमें जो एंशियंट लॉज थे उसके बारे में बताया गया था, जो भी कस्टम्स थे, जो भी कल्चर वगैरह था उस टाइम पे, उसके बारे में बताया गया था। कौन सी? 18th सेंचुरी, जो 18वीं सदी थी, उसके बारे में बताया गया था। और उसमें क्या था? एशियाटिक सोसाइटी, जो बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी जो बना दी गई थी, जो इस्टेब्लिश कर दी गई थी कलकत्ता के अंदर, कब? 1784 के अंदर। तो उस सब के जो एंशियंट लॉस है और जो कस्टम्स है, उन सब के बारे में मनुस्मृति के अंदर बताया हुआ था। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। आज सिविल सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सर विलियम जोन्स 1764 to 1794 ट्रांसलेटेड ड्रामा द अभिजान शकुंतलम इनटू इंग्लिश इन 1789। अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट है, जो कि सर्वेंट थे, उनका नाम था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो 1764 से 1794 तक उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें सर्वेंट के रूप में थे। उन्होंने जो ड्रामा है अभिजान शकुंतलम, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1789 के अंदर। जो अभिजान शकुंतलम जो ड्रामा लिखा गया था, उसको ट्रांसलेट किया गया था 1789 में इंग्लिश लैंग्वेज में सर विलियम जोन्स के द्वारा। विल्किंस ट्रांसलेटेड द भगवद गीता, द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन टेक्स्ट ऑफ हिंदूज, इन इंग्लिश इन 1785। और जो विल्किंस थे, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जो लिखी गई, जो थी ग्रंथ था, एपिक्स है जो अपने इंडिया का, उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में कब? 1785 में। जो अपने रिलीजियस टेक्स्ट थे हिंदूज का, भगवद गीता, उनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर कब? 1785 में। किसके द्वारा? विल्किंस के द्वारा। द बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी was set up in 1804 and the Asiatic Society of Great Britain was set up in London in 1823। अब जो बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी, कब इस्टेब्लिश की गई थी? वो 1804 के अंदर। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी एशियाटिक सोसाइटी थी, जिसको लंदन के अंदर सेटअप किया गया था, और कब किया गया था? 1823 के अंदर। The Indological studies was given by the German born scholar F. Max Muller 1823 to 1902, who spent most of his time in England। अब एक जर्मन स्कॉलर थे, जो जर्मन इतिहासकार थे, उनका नाम था एफ मैक्स म्यूलर। 1823 से लेकर 1902 तक उनका कार्यकाल, जीवन काल था। और
उन्होंने जो इंग्लैंड है, जो अपना इंग्लैंड कंट्री है, उसके अंदर खूब ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। द जनरलाइजेशन अपीयर इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय वेंकट अर्थुर स्मिथ 1843 to 1920 हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इन 1904। जो सबसे पहली सिस्टमेटिक हिस्ट्री अपने एंशिएंट इंडिया की बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? 1904 के द्वारा। और उसको किसने प्रिपेयर किया था? वेंकट अर्थुर स्मिथ ने। वेंकट अर्थुर स्मिथ थे, जो इंडिया के ही थे, उन्होंने प्रिपेयर किया था फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब जो एंशिएंट इंडिया है उसको सिस्टमेटिक वे के अंदर सबसे पहले इन्होंने बनाया था 1904 में। हिज बुक वाज बेस्ड ऑन द डीप स्टडी ऑफ अवेलेबल सोर्सेज गेव प्राइमेसी टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब जो वेंकट अर्थुर स्मिथ जो द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी, वो क्या थी? वो जो भी सोर्सेस हुआ करते थे पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे उसके अंदर बताया जाता था। जो भी हिस्ट्री थी, उनके जितने भी पॉलिटिकल सोर्सेज हुआ करते थे, जो भी राजनेता दल हुआ करता था, सब के बारे में पूरा ब्रीफ जो है अपनी बुक्स के अंदर बताया है इन्होंने, वेंकट अर्थुर स्मिथ ने। अब स्कॉलर्स ऑफ नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कुछ स्कॉलर्स है जो जिन्होंने अपने नेशनलिस्ट अप्रोच, मतलब जिन्होंने अपने इंडिया के अंदर है ना खूब ख्याति प्राप्त की है और खूब फेमस थे, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या था वो देखते हैं। राजेंद्र लाल मित्र 1822 to 1891 पब्लिश सम वैदिक टेक्स्ट एंड रोट बुक इंडो आर्यन। अब जो राजेंद्र लाल मित्र थे 1892 से लेकर 1891 तक उनका जीवन काल था, उन्होंने वैदिक जो बुक्स थे, वैदिक टेक्स्ट थे, उन्होंने लिखे हैं और पब्लिश किए, और वो इंडो आर्यंस नाम की एक बुक है जिन्होंने राजेंद्र लाल मित्र ने लिखी थी। रामकृष्ण गोपाल बंदरकर 1837 to 1925 एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े 1869 to 1926 emerged two great dedicated scholars who told about social and political history of country। अब दो फेमस स्कॉलर्स है, दो सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते थे, रामकृष्ण गोपाल बंदरकर और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े। तो ये दो स्कॉलर्स है, इन्होंने अपने जो कंट्री है इंडिया है उसमें सोशल और पॉलिटिकल जो बताया गया है, जो भी सोशल और पॉलिटिकल के हिसाब से जो भी अपने इंडिया के अंदर हुआ है, राजनीतिक दल जो भी हुआ है, जो भी समाज के हिसाब से जो कुछ भी इतिहास में हुआ है, उन सब के बारे में लिखा गया है इन दोनों हिस्टोरियंस के द्वारा अपनी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। आर.जी. बंदरकर रिकंस्ट्रक्टेड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ डेक्कन ऑफ सतवाहन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म। ही एडवोकेटेड विडो मैरिजेस एंड कास्टिगेटेड द एविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। अब जो आर.जी. बंदरकर थे, रामकृष्ण गोपाल बंदरकर थे, इन्होंने क्या किया? जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, जो डेक्कन है, जो डेक्कन सतवाहन्स थे, सतवाहन्स डायनेस्टी जो थी, उनकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया है, और जो वैष्णविज्म है उनकी हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने खूब बताया, और जो भी पुराना इतिहास लिखा गया था उसको चेंज किया था। और इन्होंने जो विडो मैरिज है और जो कास्ट सिस्टम है और चाइल्ड मैरिज है उसके बारे में भी खूब लिखा है और उसको अपोज किया है उसके बारे में। आर.के. रजवाड़े वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इन महाराष्ट्र इन सर्च ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट एंड सोर्स ऑफ मराठा हिस्ट्री इन 22 वॉल्यूम। अब जो V.K. रजवाड़े थे, जो विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े थे, इन्होंने क्या किया? एक गांव से दूसरे गांव में उन्होंने घूमा, महाराष्ट्र के एक से दूसरे गांव में घूमा, और उन्होंने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट की सर्च में घूमा, और जो मराठास थे, जो महाराष्ट्र के अंदर रूल था जिनका, उनकी हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में जानकारी ली थी इन्होंने, और जो भी मराठा हिस्ट्री थी उसके बारे में इन्होंने 22 वॉल्यूम्स के अंदर लिखा था, मतलब 22 स्टोरी से उनके अंदर लिखा था। आ ग्रेट संस्कृत पंडराम वामन खाने 1880 to 1972 entitled the monumental work the history of the धर्मशास्त्र in 5 volumes in 20th century in an encyclopedia of ancient social laws and custom। अब जो ग्रेट संस्कृतिस्ट थे, मतलब जिनको संस्कृत का ज्ञान था, ग्रेट संस्कृतिस्ट, उनका नाम था पांडुरंग वामन खाने। तो इन्होंने जो अपना मॉन्यूमेंटल वर्क था उसको किस में बताया? धर्मशास्त्र की हिस्ट्री के अंदर बताया, और उसको कितने वॉल्यूम में डिवाइड किया था? 5 वॉल्यूम में। कब किया था? 20वीं सेंचुरी, जो भी 20वीं सदी है, उसमें जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में जो धर्म के बारे में जो लिखा हुआ है वो सारा धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो पहले धर्म के बारे में बताया जाता है वो सारा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो उसको कितने वॉल्यूम में डिवाइड किया गया था? 5 वॉल्यूम में, और उसके अंदर जो सोशल लॉज थे और जो कस्टम्स थे वो सारे उसके अंदर बताए थे। एंड एपिग्राफिस्ट देवदत्त रामकृष्ण बंदरकर 1875 to 1950 पब्लिश बुक्स ऑन अशोका एंड एन एंशिएंट सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब जो अशोका थे, ग्रेट अशोका थे, उनके बारे में किसने बुक्स पब्लिश करी थी? देवदत्त रामकृष्ण बंदरकर ने। और जो अपने इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी पॉलिटिकल राजनीति इंस्टीट्यूशंस थे, उनके बारे में भी अपनी
बुक्स के अंदर बताया है। हेमचंद्र राय चौधरी 1892 to 1957 reconstructed the history of ancient India from time of the Bharat Mahabharat war, the 10th century BC to end of the Gupta Empire। अब जो हेमचंद्र राय चौधरी थे उन्होंने अपने खुद की एक बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। उसमें जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था महाभारत का 10th सेंचुरी से लेकर, और जो गुप्ता एम्पायर था, जब तक गुप्ता एम्पायर एंड हुआ था तब तक की पूरी हिस्ट्री अपनी बुक्स के अंदर लिखी है हेमचंद्र राय चौधरी ने। आर.सी. मजूमदार 1888 to 1980 was a prolific राइटर एंड जनरल एडिटर ऑफ मल्टी वॉल्यूम पब्लिकेशन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। अब जो आर.सी. मजूमदार थे वो भी एक बहुत बड़े राइटर माने जाते थे, और उन्होंने जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है या फिर जो भी कल्चर है इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के जो पीपल है उनसे रिलेटेड जो भी कल्चर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार में बताया था। आ ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ साउथ इंडिया के नीलकांत शास्त्री 1892 to 1975 वाज रिटन ऑफ बुक आ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड आ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। अब जो ग्रेट हिस्टोरियन थे, जो साउथ इंडिया था, साउथ एरिया के जो हिस्टोरियंस थे, उसमें के नीलकांत शास्त्री थे, जिन्होंने अपने इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने अपनी बुक लिखी है आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया, और एक और बुक लिखी है जिसका नाम है आ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। आ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में जो भी साउथ के अंदर जो भी हुआ था, जो भी किंगडम थे, तो पूरा हिस्ट्री साउथ इंडिया की पूरी हिस्ट्री उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताई है के नीलकांत शास्त्री ने। के.पी. जायसवाल 1881 to 1937 एंड A.S. अल्केटर 1898 to 1959 has mentioned a partial life of India of indigenous ruling dynasty in liberating the country from ruling of Shakas and Kushans। अब जो शाकास थे, शाका डायनेस्टी थी, और जो कुशांस थे उनके बारे में भी अपने हिस्ट्री के अंदर बताया है के.पी. जायसवाल ने और A.S. अल्केटर ने, और उनकी जो पार्शियल लाइफ थी, जो भी वो लाइफ जीते थे, उन सब के बारे में उन्होंने बताया शाकास और कुशांस की। अब नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं थी वो हिस्ट्री वो क्या है। आज संस्कृतिस्ट A.L. बशम 1914 to 1986 हैज रिटन बुक वंडर दैट वाज इंडिया 1951 इज आ सिंपैथेटिक सर्वे ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो भी इंडियन सिविलाइजेशन थी, जिसके अंदर सिटीज बनाई गई थी सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई या हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गई, तो सिविलाइजेशन में जो सिटीज बनाई गई थी अपने इंडिया में, या जो भी इंडियन कल्चर एंशिएंट इंडियन कल्चर हुआ करता था, तो उसके जो भी फैक्ट्स है, वेरियस फैक्ट्स है, वो वंडर दैट वाज इंडिया बुक में लिखा गया है, और वो 1951 के अंदर लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? A.L. बशम के द्वारा। तो A.L. बशम ने अपनी बुक लिखी थी वंडर दैट वाज इंडिया 1951 में उन्होंने अपनी बुक लिखी, जिसमें जो भी इंडियन एंशिएंट इंडियन कल्चर है और जो सिविलाइजेशन, जो सिटीज वगैरह बनी थी, उसके फैक्ट्स के बारे में बताया है। दीदी कोसम्बी 1907 to 1966 बुक एंड Introduction to the Society of Indian History 1957 later popularized in the civilization of ancient India in historical outline 1965। अब जो डी कोसम्बी थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जो लिखी गई थी 1957 में। बाद में वो पॉपुलर हो गई, और पॉपुलर होने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम उसका हो गया द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, और वो 1965 में पॉपुलर थी, जिस बुक का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965। तो डी कोसम्बी द्वारा ये बुक्स लिखी गई थी दोनों। अब ये था अपने जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है उसके जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी और कौन सी बुक में उन्होंने क्या क्या बताया है, ये सब था इसका ब्रीफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा स्टोन एज है, कब आया था और कितने टाइप्स के स्टोन एज होते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।